My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आपके टॉपिक पर जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी राय दें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत सरल तरीके से नेगेटिव सेंटेंस या पैसिव वॉइस बनाना बताया जाएगा। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस या पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, 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 पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले एक उदाहरण लेता हूं। पहले इसका स्ट्रक्चर चाहिए, पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अब स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या चाहिए। तो पहले होगा क्या, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। चलिए तो मतलब पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए यही स्ट्रक्चर है। क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V3 प्लस बाई प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस फुल स्टॉप। यही आपको जो है मतलब नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर है। तो चलिए उदाहरण ले, पहले एग्जांपल 1 नंबर से शुरू करता हूं। 1 नंबर में एक्टिव वॉइस, 1 नंबर में हुआ एक्टिव वॉइस का ही डजंट लाइक मिल्क, he doesn't like milk। तो he doesn't like milk, तो देखिएगा ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने चल रहे हैं तो स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए पहले, पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, मिल्क है, तो मिल्क हो जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे पहचान किए कि डज से और ये V1 से। उसके बाद से क्या होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम या इज या, लेकिन ये जो है मिल्क है इसलिए इसके साथ इज लगेगा। उसके बाद से क्या चाहिए, नोट लग गया। उसके बाद से क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो V3 जो है लाइक का V3 लाइक्ड होता है। उसके बाद से क्या चाहिए, बाई चाहिए, तो बाई हो जाएगा। उसके बाद से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है, तो ही ऑब्जेक्टिव केस में जाके क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। उसके बाद से क्या चाहिए, कुछ और हो तो खाली जगह का मतलब जो हो लिख दीजिए और नहीं तो फुल स्टॉप दे दीजिए। अब जो है एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 में अभी में क्या हो गया, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। तो क्या ये भी हो गया, यानी कि एक्टिव वॉइस हो गया। मतलब कहने का मतलब नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस हो गया। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस है, यहाँ जहां भी एक्टिव वॉइस और नेगेटिव सेंटेंस में है। अब चलेंगे क्या, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो ऑब्जेक्ट में मी है, लेकिन नोमिनेटिव के यानी कि सब्जेक्ट में आएगा तो आई हो जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम या इज या आर। उसके बाद से नोट लगता है, एम या इज या आर। उसके बाद से बीइंग लगता है। सुने, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब
एम या इज या आर उसके बाद से बिंग लिया जाता है। तो क्या, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो ऐसे हालत में क्या होगा, एम या इज या आर में से पहले लिखाएगा। तो चूंकि आई है तो यहाँ एम लिखाएगा। उसके बाद से अब रह गया बिंग, तो एम या इज या आर के बाद बिंग का प्रयोग करना है, परंतु नेगेटिव है तो उसमें क्या एक हेल्पिंग वर्ब एम प्रयोग कर लिया तो बिंग को नोट के बाद प्रयोग करेंगे। तो पहले नोट लिखेंगे तब बिंग लिखेंगे। उसके बाद से क्या चाहिए, तो टेंस के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब की बात ही खत्म हुआ, नोट की भी बात चली गई। अब रह गया कौन, V3। तो नोट की भी बात हो गई, अब रह गया क्या, V3। तो हेल्पिंग, हेल्प का ये चौथा रूप हेल्पिंग है, हेल्प का तीसरा रूप क्या होता है, हेल्प्ड। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हेल्प। उसके बाद से क्या चाहिए, बाई। उसके बाद से क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। बाई के बाद क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, यू है। तो यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है। उसके बाद से खाली जगह, यानी कि कुछ और हो तो डालिए, कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप डालिए। उसके बाद से क्या हो गया, एग्जाम्पल। और तब कहिएगा हेल्पिंग वर्ब कहाँ से ला रहे हैं, तो इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव जो आपका वीडियो है, उसमें जो है मैंने सारी टेंस का हेल्पिंग वर्ब मैंने समझा दिया है। फिर यहाँ पर मैं प्रेजेंटली कुछ बता दे रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो में कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है ये मैंने लिख दिया है। उसको थोड़ा अच्छा से देख लेंगे ताकि आपको बनाने में सुविधा मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ए भी, यानी कि एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हो गया क्या कि he has not seen the moon. He has not seen the moon. He has not seen the moon. Seen the moon. He has not seen the moon. तो चलिए अब पीवी में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए, पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, दी मून। उसके बाद से क्या चाहिए, उसके बाद से क्या चाहिए, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज लगता है पहले, तो हैव या हैज लगेगा। उसके बाद से बिन लगता है, लेकिन ये जो है नेगेटिव हो या इंटरगेटिव हो, इन सभी में एक बार में, पहली बार में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी कि हैव या हैज में से एक लगेगा। तो दी मून क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें हैज लगेगा। उसके बाद से ये जो है ना बिन जो रह गया वह नोट के बाद लगेगा, तो इसके बाद नोट का प्रयोग कर लेंगे। तब इसके बाद से जो हैव या हैज के बाद बिन लगाना था, ये नोट के बाद लगेगा भी। क्यों कि शुरू में पहले जो है ना, नोट से पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, बाकी उसमें क्या नोट के बाद प्रयोग करना है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से क्या चाहिए, V3। तो सी, ये तो V3 ऑलरेडी है, सी का V3 सी पहले से है। उसके बाद से क्या चाहिए, बाई चाहिए। उसके बाद से क्या चाहिए, बाई चाहिए। उसके बाद से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही हो जाएगा। उसके बाद से बताता है क्या है कि खाली जगह में जो कुछ हो डालिए तो कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप डालेंगे। एग्जाम्पल नंबर अब हम 4 पाएंगे अभी, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, ए भी में क्या हो गया, आई हैव नोट बीन राइटिंग a letter for 2 hours. तो पहले क्या चाहिए, पीवी में पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, लेटर है, तो ये लेटर हो जाएगा, ए लेटर। उसके बाद से क्या चाहिए, हैव या हैज चाहिए। इसमें मतलब क्यों भाई कि ये प्रेजेंट पर टेंस के अनुसार लिखा है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज लगता है, उसके बाद से बीन लगता है, उसके बाद से बिंग लगता है। तो अब
ये नोट से पहले, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नोट से पहले एक ही है हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हैव या हैज में से कोई एक लगेगा, या चूंकि यहाँ तो ए लेटर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज लगेगा। उसके बाद से क्या है, नोट चाहिए तो नोट लग जाएगा, नोट लग गया। उसके बाद से अब जो इसमें का दो हेल्पिंग वर्ब बच गया है, बीन और बीइंग, तो नोट के बाद लग जाएगा बीन और उसके बाद से बीइंग। उसके बाद से क्या चाहिए, उसके बाद से आपको भी3 चाहिए, तो राइटिंग, राइट का बिफोर राइटिंग है, और राइट का भी3 क्या होता है, रिटेन, रिटेन होता है। उसके बाद से क्या चाहिए, बाई चाहिए, बता रहा है ना आपका स्ट्रक्चर बाई, तो बाई लग जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चाहिए, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, मी। उसके बाद से क्या चाहिए, खाली जगह, यानी कि खाली जगह में जो बचा हो उसको लिख देते हैं, तो बचा क्या है, फॉर 2 आवर्स, तो खाली जगह में लिख देंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स लिख देंगे खाली जगह में। उसके बाद से आपको जो है और कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप दे देंगे। अब चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया क्या, ही माने ए भी है, ही डिडंट, ही डिडंट, he didn't eat a, he didn't eat a guava, guava, he didn't eat a guava। तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए क्या होगा, पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए, पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, ये गुआवा। उसके बाद से क्या चाहिए, माने टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, क्या चाहिए, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लगता है, तो एक वर्ब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वाज लगेगा। उसके बाद से क्या चाहिए, नोट चाहिए, तो नोट लगेगा। उसके बाद से क्या चाहिए, भी3 चाहिए, तो ईट का भी3 ईटेन होता है। उसके बाद से क्या चाहिए, बाई चाहिए, तो बाई लगेगा। उसके बाद से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट चाहिए, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ऑब्जेक्टिव केस में ही हो जाएगा। उसके बाद से खाली जगह का मतलब कुछ हो तो डालिए, तो कुछ नहीं है, तो अब उसके बाद से क्या लगेगा, फुल स्टॉप। उसके बाद से चलिए, ये मतलब एग्जाम्पल नंबर 6 ए भी, यानी कि एक्टिव वॉइस। ही वॉज नोट ड्रिंकिंग मिल्क, ही वॉज नोट ड्रिंकिंग मिल्क। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले चाहिए क्या, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, मिल्क है। उसके बाद से क्या चाहिए, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर के बाद बिंग लगता है, परंतु नोट से पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, वाज या वेयर में से कोई एक। तो मिल्क थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वाज लगेगा। उसके बाद से क्या चाहिए, नोट चाहिए। उसके बाद से इसमें का जो बचा हुआ है कौन, बीइंग, तो बीइंग का प्रयोग होगा। उसके बाद से इसमें क्या चाहिए, भी3 चाहिए। ये माने कहने के बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये नोट का भी टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद से ये नोट, तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, और ये उसके बाद से नोट वाला भी काम आ गया, हेल्पिंग वर्ब में का जो बचा था बिंग, वो भी लिखा गया। अब भी3 चाहिए, तो ड्रिंक, ड्रिंक का बिफोर है ड्रिंकिंग, ड्रिंक का भी3 का होता है ड्रंक। उसके बाद से क्या चाहिए, ये उसके बाद से बाई चाहिए। उसके बाद से एक्टिव वॉइस का क्या चाहिए, बाई चाहिए। उसके बाद से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट चाहिए, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा। उसके बाद से खाली जगह में, यानी कि जो हो डालिए, तो कुछ नहीं है। उसके बाद से फुल स्टॉप। उस एग्जाम्पल नंबर अब 7, he gave a pen, he had given a pen, he had given a pen, he had given a pen। तो पहले क्या चाहिए, he hadn't, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नोट छूटा था। he hadn't given a pen,
तो ये भी में यानी कि एक्टिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में आइए तो पहले क्या होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो ये पेन लिखाएगा। उसके बाद से पहले चाहिए ना एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो ये पेन हो गया। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें हाइड के बाद बीन लगता है, हाइड के बाद बीन लगता है। तो क्या होगा, चूंकि हेल्प नोट से पहले तो एक ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर रहा था, नोट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब हाइड लग जाएगा। उसके बाद से तब नोट, तो नोट का प्रयोग हो जाएगा, तब इसमें से बचा हुआ जो बीन है नोट के बाद लिखा जाएगा। तो समझिए कि हम कहाँ तक आए, नोट तक आए। ये बीन जो है हेल्पिंग वर्ब में से बचा हुआ लिखे हैं। अब हो गया V3, तो V3 में हमको क्या चाहिए, V3 में जो ये गिवेन तो ऑलरेडी V3 है, तो गिवेन के गिवेन रह जाएगा क्योंकि गिवेन ऑलरेडी V3 है। उसके बाद से बाई चाहिए तो बाई। उसके बाद से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा। उसके बाद से और कुछ नहीं है तो खाली जगह में और कुछ डालते हैं, तो नहीं है तो फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप डाल देंगे, फुल स्टॉप डाल देंगे। उसके बाद से एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 ये भी में आ गया। You hadn't been helping me. You hadn't been helping me for 10 days. तो पहले क्या चाहिए, पहले चाहिए हमें ये पीवी के लिए पहले क्या चाहिए, पहले चाहिए हमें पीवी के लिए एक्टिव वॉइस। पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मी है या ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो ये सब्जेक्ट नोमेटिव केस में हो के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद से ये जो है ना पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो इसको जब लाएंगे इसमें नोमेटिव केस में यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर तो आई हो जाएगा। उसके बाद से टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, उसके बाद से बीन लगेगा, उसके बाद से बीइंग लगेगा। परंतु नोट से पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड, उसके बाद से नोट का प्रयोग हो जाएगा, तब इसमें का बचा हुआ बीन और बीइंग लिखाएगा, बीन और बीइंग लिखाएगा। उसके बाद से V3 चाहिए, तो हेल्पिंग जो है ये हेल्प का बिफोर हेल्पिंग, हेल्प का V3 हेल्प जो होता है, हेल्प होता है। उसके बाद से क्या चाहिए, बाई चाहिए, कौन चाहिए, बाई चाहिए, तो बाई लगेगा। उसके बाद से क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, ये यू है, तो लिखा जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हमारे ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही लिखाता है, हमारे ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही लिखाता है। चलिए उसके बाद से क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट तो हो गया। उसके बाद से क्या चाहिए, खाली जगह यानी कि और कुछ उधर डालिए, तो और कुछ में जो रेस्ट में बचा है कौन चाहिए, फॉर 10 डेज, तो इसको लिख देंगे फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। और उसके बाद से क्या चाहिए, फुल स्टॉप चाहिए, तो फुल, उसके बाद फुल स्टॉप चाहिए तो फुल स्टॉप दे दिया। एग्जाम्पल नंबर 9 ये भी, ही विल सॉरी, ये जो है ना नेगेटिव सेंटेंस में विल और नोट को मिला देने से वोंट हो जाता है। ही वोंट हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा, पीवी यानी कि पैसिव वॉइस, तब पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए था यू, उसके बाद से क्या चाहिए, नोट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शैल या विल, तो शैल या विल, उसके बाद से बी लगता है, तो चूंकि ये सेकंड पर्सन है इसलिए इसके साथ विल लगेगा। उसके बाद से बी तो जानते ही है कि एक बार में नोट से पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो बी नोट के बाद प्रयोग होगा, नोट लिखने के बाद से बी का प्रयोग होगा। उसके बाद से क्या चाहिए, V3, तो हेल्प का V3 हेल्प होता है, उसके बाद से क्या चाहिए, बाई, उसके बाद से क्या चाहिए, बाई, उसके बाद से बाई चाहिए तो बाई हो गया। उसके बाद से एक्टिव वॉइस का बाई के बाद से एक्टिव वॉइस का क्या चाहिए, सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, यू, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या, ही, तो ही हो जाएगा। उसके बाद से खाली जगह का मतलब और कुछ तो नहीं है कुछ, तो फुल स्टॉप। उसके बाद से हो गया क्या,
एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया क्या, यू विल बी, सॉरी ए भी में, माने ए भी में है तो ए भी पहले लिखेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव, ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस, तो इसका क्या हो गया कि मतलब पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, ही वोंट बी, ही वोंट बी, ही वोंट बी, he won't be helping you, he won't be helping you, he won't be helping you। तो पहले क्या चाहिए, पहले पाइए इसके लिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू ऑब्जेक्टिव केस में या नोमेटिव केस दोनों में यू होता है, ये माने नोमेटिव में भी यू होगा, यानी कि सब्जेक्ट में भी यू होगा। उसके बाद से क्या चाहिए, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के बाद बी और बीइंग लगता है, परंतु नोट से पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, शैल या विल, यानी कि इसमें क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगता है, पहले शैल या विल, उसके बाद से बी, उसके बाद से बीइंग, लेकिन नोट से पहले पहले एक ही का प्रयोग होगा, तो शैल या विल में से कोई एक लगेगा, तो यू के साथ यू सेकंड पर्सन है इसलिए विल लगेगा। अब ये विल नहीं, यानी कि यहाँ पर शैल या विल नहीं, शैल या विल, लेकिन नोट शैल या विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन नोट लगने की वजह से शैल हो जाएगा शुड, और वे शैल हो जाएगा, शैल हो जाएगा स्टूडेंट, शैल हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि शैल हो जाएगा संट, सॉरी, यानी कि चूंकि यहाँ पर हमको नेगेटिव में बनाना है, इसलिए शैल और शैल का प्रयोग करेंगे तो नोट के साथ शैल और नोट मिल के सेंट हो जाएगा, और विल का प्रयोग करेंगे तो विल और नोट मिल के वॉन्ट हो जाएगा, तो यह सेकंड पर्सन है इसलिए वॉन्ट लगेगा। उसके बाद से क्या चाहिए, वॉन्ट तो हो गया, उसके बाद से ऐसे जो मतलब क्या चाहिए, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब नोट लगेगा तो बाकी हेल्पिंग वर्ब जो बी और बीइंग है लग जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए, बी और बीइंग हो गया, उसके बाद से भी थ्री चाहिए, तो ये हेल्पिंग का जो हेल्पिंग जो है, हेल्प का क्या चाहिए, हेल्पिंग में क्या है, हेल्प का ये भी4 है, इसका भी3 क्या होगा, हेल्प। उसके बाद से क्या चाहिए, भी3 के बाद क्या चाहिए, बाई चाहिए, तो बाई हो गया। उसके बाद से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो हिम हो जाएगा। उसके बाद से आपको ये है क्या बोलता है कि खाली जगह, यानी कि कुछ हो तो डालिए, तो कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप डालेंगे। एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या हो गया, 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में हो गया क्या, ए बी में ही सेंट हैव, सॉरी he won't have seen the Taj, he won't have seen the Taj, तो he won't have seen the Taj, तो पहले क्या चाहिए, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पी भी बनाएंगे, यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, दी ताज है। उसके बाद से हमको क्या चाहिए, उसके बाद से क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लगता है, उसके बाद से हैव लगता है, उसके बाद से बीन लगता है, परंतु ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए शैल की जरूरत पड़ेगी तो सेंट हो जाएगा, और विल की जरूरत पड़ेगी तो वॉन्ट हो जाएगा, तो दीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वॉन्ट का प्रयोग होगा। और उसके बाद से बाकी जो है वॉन्ट के बाद अब विल और नोट का तो प्रयोग हो गया, यानी कि विल नोट ही मिल के वोट बनता है, तो अब बाकी कौन सी रह गया, बी और बी, सॉरी उसके बाद से क्या बाकी रह गया, हैव, तो हैव लग गया। उसके बाद से बीन, तो बीन भी लग गया। उसके बाद से भी थ्री चाहिए, तो सीन तो खुद है भी थ्री है, तो सीन के सीन आ जाएगा। उसके बाद से बाई चाहिए तो बाई हो जाएगा। उसके बाद से बाई बताता है ना, देखिएगा आप नियम में, बाई चाहिए तो बाई लग जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद से क्या चाहिए, खाली जगह, तो खाली जगह आपका क्या बताता है कि और कुछ नहीं है, तो फुल स्टॉप दे दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12 ए भी, इसमें ये क्या, he won't have been helping
मी फॉर 2 days। तो पहले क्या चाहिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है मी है, तो ये जो है नॉमिनेटिव केस में आई हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर आई हो जाएगा। उसके बाद से टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये क्या चाहिए, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के बाद हैव लगता है, हैव के बाद बीन लगता है, बीन के बाद बीइंग लगता है। परंतु नेगेटिव सेंटेंस है, शैल नोट के साथ मिलके शर्ट हो जाएगा, विल नोट के साथ मिलके वोंट हो जाएगा। तो यहाँ आई है तो इसके साथ शैल लगेगा, इसलिए शैल नोट के साथ मिलके सेंट हो जाएगा, सेंट हो जाएगा। उसके बाद से क्या है, बाकी हेल्पिंग वर्ब क्या रह गया, हैव रह गया, उसके बाद से बीन रह गया, उसके बाद से बीइंग, उसके बाद से क्या हो गया, बीइंग, उसके बाद से भी3 चाहिए। तो हेल्पिंग जो है, हेल्पिंग भी4 है, हेल्प का भी4 हेल्पिंग है, इसका भी3, हेल्प का भी3 क्या होता है, हेल्प्ड होता है, हेल्प्ड हो गया। उसके बाद से क्या चाहिए, बाई चाहिए, बाई चाहिए ना, तो बाई लग जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट चाहिए, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ही, तो हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में जाके क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए, खाली जगह का मतलब हो गया बाकी लिखिए, तो जो बाकी रह गया फॉर 2 days यही लिखा जाएगा, फॉर 2 days, फॉर 2 days लिखा जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद फॉर 2 days लिखा जाएगा, तो बाकी भी लिखा जाएगा, तो बच गया फुल स्टॉप, तो यही फुल स्टॉप लिखा जाएगा, हो गया।